काश आज उसने सुबह चुपके से सुशांत की बातें न सुनी होती। वह किसी से मोबाइल पर कह रहा था, हाँ हाँ डियर, मैं ठीक 5 बजे पहुंच जाऊंगा नक्षत्र होटल। वैसे भी अब तो सारा वक्त आपके ख्यालों में गुजरेगा। कहते हुए सुशांत ने फोन पर ही किस किया तो सुनैना का दिल तड़प उठा। सुनैना मानती थी कि सुशांत ने उसे साधारण मध्य वर्गीय परिवार से निकालकर शान शौकत की पूरी दुनिया दी। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, कपड़े, जेवर, भला किस चीज की कमी रखी। फिर भी वह आज स्वयं को बहुत बेबस, लाचार और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वह बेसब्री से 5 बजने का इंतजार करने लगी ताकि नक्षत्र होटल पहुंचकर हकीकत का पता लगा सके, खुद को एतबार दिला सके कि यह सब यथार्थ है, महज वहम नहीं, जिसके आधार पर वह अपनी खुशियां दांव पर लगाने चली है। 4:45 ही वह होटल के गेट से दूर गाड़ी खड़ी करके अंदर रिसेप्शन में बैठ गई। दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और काला चश्मा भी लगा लिया ताकि सुशांत उसे पहचान ना सके। ठीक 5 बजे सुशांत की गाड़ी गेट पर रुकी। स्मार्ट नीली टी शर्ट व जीन्स में वह गाड़ी से उतरा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। वहां पहले से ही एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। दोनों पुराने प्रेमियों की तरह गले मिले, फिर हाथों में हाथ डाले लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। सुनैना की आंखें भर आई, उसका कंठ सूखने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वह फूट फूट कर रो पड़ेगी। थोड़ी देर डाल से टूटे पत्ते की तरह वह वहीं पर बैठी रही, फिर तुरंत स्वयं को संभालते हुए उठी और गाड़ी में बैठ गई। घर आकर औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ी। देर तक रोती हुई सोचती रही कि किस मोड़ पर उससे क्या गलती हो गई जो सुशांत को यह बेवफाई करनी पड़ी। वह स्वस्थ है, खूबसूरत है, अपने साथ साथ सुशांत का भी पूरा ख्याल रखती है, इतना प्यार करती है उसे, फिर सुशांत ने ऐसा क्यों किया। हमेशा की तरह सुनैना ने स्वयं को संभालने और दिल की बात करने के लिए सुप्रिया को फोन लगाया, जो उसकी सबसे प्रिय सहेली थी। उससे वह हर बात शेयर करती थी। सुनैना की आवाज में झलकते दुख व कंपन को एक पल में सुप्रिया ने महसूस कर लिया था। फिर घबराए स्वर में बोली, सुनैना सब ठीक तो है, परेशान क्यों लग रही है। सुनैना ने रुंधे गले से उसे सारी बातें बताई तो सुप्रिया ठंडी सांस लेती हुई बोली, हिम्मत ना हार, मैं मानती हूँ जिंदगी कई दफ़ा हमें ऐसी स्थितियों से रूबरू कराती है जहाँ हम दूसरों पर क्या खुद पर ही विश्वास खो बैठते हैं। तू नहीं जानती, मैं खुद इस खौफ में रहती हूँ कि कहीं मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स न आ जाए जिसके लिए प्रेम की कोई कीमत न हो। मैं घबराती हूँ ठगे जाने से, प्यार में कहीं पछतावा हाथ न लगे, शायद इसलिए अपने काम के प्रति ही समर्पित रहती हूँ। शायद तू ठीक कह रही है सुप्रिया, मगर मैं क्या करूँ। मैंने तो अपनी जिंदगी सुशांत के नाम समर्पित की थी। ऐसा सिर्फ तेरे साथ ही नहीं हुआ सुनैना, तुझे याद है स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वाली नेहा का। सुप्रिया बोली, कौन, वह जिसकी माँ हमारे स्कूल में क्लर्क थी। हाँ हाँ वही, अब वह भी किसी स्कूल में छोटी मोटी नौकरी करने लगी है। कभी कभी माँ को किसी काम में मदद की जरूरत होती है तो मैं उसे बुला लेती हूँ। अटैच हो गई है हमसे, पास ही में उसका घर है। अपने बारे में सब कुछ बताती रहती है। उसने लव मैरिज की थी पर उसके साथ भी यही कुछ हुआ। उफ, फिर तो वह भी परेशान होगी, आकर रो रही होगी तेरे पास, अंदर ही अंदर घुट रही होगी जैसे कि मैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका रिएक्शन बहुत अलग रहा। उसने उसी वक्त खुलकर इस विषय पर अपने पति से बात करी, जली कोटी सुनाकर अपनी भड़ास निकाली, फिर अल्टीमेटम भी दे दिया कि यदि आइंदा इस घटना की पुनरावृत्ति हुई तो वह घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। उसने ठीक किया, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, बुझे स्वर में सुनैना ने कहा। यार कभी कभी ऐसा होता है जब दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ, तब समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। बहुत असमंजस की स्थिति होती है, खासकर जब धोखा देने वाला वही हो जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी बात मान, अभी तो आराम कर, सुबह ठंडे दिमाग से सोचना, और वैसे भी छोटी छोटी बातों पर परेशान होना उचित नहीं है। यह बात छोटी नहीं है प्रिया, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। फिर भी चल, रिसीवर रखती हूँ मैं, कहकर सुनैना ने रिसीवर रख दिया और कमरे में आकर सोने का प्रयास करने लगी। मगर मन था कि लौट लौट कर उसी लम्हे को याद करने लगता जब दिल को गहरी चोट लगी थी। और फिर यही पहली दफ़ा नहीं है जब सुशांत ने उसका दिल तोड़ा हो। इससे पहले भी रीवा के साथ सुशांत का बेहद करीबी रिश्ता होने का एहसास उसे हुआ था, मगर तब सुशांत ने यह कहकर माफ़ी मांग ली थी कि रीवा की उसकी बहुत पुरानी दोस्ती है और उससे एक तरफा प्यार करती है, वह उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। सुनैना यह सुनकर खामोश रह गई थी, क्योंकि प्रेम शब्द और उससे जुड़े एहसास का बहुत सम्मान करती है वह। आखिर उसने भी तो सुशांत से मोहब्बत की है। यह बात अलग है कि सुशांत के व्यक्तित्व व संपन्नता के आगे वह स्वयं को कमतर महसूस करती है।
और जबरन उसे स्वयं से बांधे रखना नहीं चाहती। आज जो कुछ भी हुआ उसने देखा, उसे वह मोहब्बत तो कतई नहीं मान सकती। यह तो सिर्फ और सिर्फ वासना थी। देर रात जब सुशांत लौटा तो हमेशा की तरह बहुत ही सामान्य व्यवहार कर रहा था। उसका यह रुख देखकर सुनैना के दिल में कांटे की तरह कुछ चुभा, मगर वह कुछ बोली नहीं। कहती भी क्या, जिंदगी तो स्वयं ही उसके साथ खेल खेल रही थी। पिछले साल उसे पता चला था कि सुशांत ड्रग एडिक्ट है, मगर तब उसे इतना अधिक दुख नहीं हुआ जितना आज हुआ था। उस समय विश्वास टूटा था और आज तो दिल ही टूट गया। इस बात को बीते 2 माह गुजर चुके थे, मगर स्थितियां वैसी ही थी। सुनैना खामोशी से सुशांत की हरकतों पर नजर रख रही थी। सुशांत पहले की तरह अपनी नई दुनिया में मगन था। कई दफा सुनैना ने उसे रंगों हाथों भी पकड़ा, मगर वह पूरी तरह बेशर्म हो चुका था। उसकी एक नहीं, 2-2, 3-3 महिलाओं से दोस्ती थी। सुनैना अंदर ही अंदर इस गम से गुजरती जा रही थी। एक बार अपनी माँ से फोन पर इस बारे में बात करनी चाहिए तो माँ ने पहले ही उसे रोक दिया। वे अपने रईस दामाद के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उल्टा उसे ही समझाने लगी, इतनी छोटी छोटी बातों पर घर तोड़ने की बात सोचते भी नहीं। सुनैना कभी कभी यह सोचकर परेशान होती कि आगे क्या करे, क्या सुशांत को तलाक देना या घर छोड़ने की धमकी देना उचित रहेगा। मगर वह ऐसा करे भी तो किस आधार पर? यह सारा ऐशो आराम छोड़कर वह कहाँ जाएगी? माँ के 2 बेडरूम के छोटे से घर में। उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की जो अच्छी नौकरी हासिल कर चैन से दिन गुजार सके। भाई भाभी का चेहरा यूं ही बनता रहता है तो क्या दूसरी शादी कर ले? मगर कौन कह सकता है कि दूसरा पति उसके हिसाब का ही मिलेगा। उसके विचारों की उथल पुथल यही समझ नहीं होती। घंटों बिस्तर पर पड़े पड़े वह अपने आप को सांत्वना देती रही और सोचती कि पति का प्यार भले ही पट गया हो, पर घर परिवार और समाज में इज्जत तो बरकरार है। धीरे धीरे सुनैना ने स्वयं को समझा लिया कि अब यही उसकी जिंदगी की हकीकत है। उसे इसी तरह सुशांत की बेवफाइयों के साथ जिंदगी जीनी है। फिर एक दिन सुबह सुबह सुप्रिया का फोन आया। वह बड़ी उत्साहित थी। बोली, सुनैना जानती है अपनी नेहा ने पति को तलाक देने का फैसला कर लिया। वह पति का घर छोड़कर आ गई है। सुनैना चौंक उठी। यह क्या कह रही है तू? उसने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मेरे ख्याल से उसने कुछ भी गलत नहीं किया सुनैना। आखिर फैसला तो लेना ही था उसे। मैं तो कहती हूँ तुझे भी यही करना चाहिए। उसने सही कदम उठाया है। कहकर रिसीवर रखती हुई सुनैना सोच में पड़ गई। दिन भर बेचैन रही, रात भर करवटें बदलती रही। दिल में लगातार विचारों का भंवर चलता रहा। आखिर सुबह वह एक फैसले के साथ उठी और स्वयं से ही बोल पड़ी कि ठीक है, मैं भी नेहा की तरह ही कठोर कदम उठाऊंगी। तभी सुशांत को पता चलेगा कि उसने मेरा दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। बहुत प्यार किया था मैंने उससे, मगर वह कभी मेरी कद्र नहीं कर सका। फिर सब कुछ छोड़कर वह बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ी। वह नहीं चाहती थी कि सुशांत फिर से उससे माफी मांगे और वह कमजोर पड़ जाए। ना ही वह अब सुशांत की बेवफाई के साथ जीना चाहती थी और ना ही अपना दिल दर्द में छुपाकर टूटे दिल के साथ ऐसी शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थी। मायके वाले उसके काम नहीं आएंगे, यह एहसास उसे पहले ही था, मगर इस खौफ की वजह से अपनी मोहब्बत का गला घुटते देखना भी उसे मंजूर नहीं था। वह निकल तो आई थी, मगर अब सबसे बड़ा सवाल था कि वह आगे क्या करे, कहाँ जाए। बहुत देर तक मेट्रो स्टेशन पर बैठी वह सोचती रही। तभी प्रिया का फोन आया। कहाँ है यार? घर पर फोन किया तो सुशांत ने कहा कि तू घर पर नहीं, फोन भी नहीं उठा रही है, सब ठीक तो है? हाँ यार, मैंने घर छोड़ दिया। रूंधे गले से सुनैना ने कहा तो यह सुन प्रिया सकते में आ गई। बोली, यह बता कि अब जा कहाँ रही है तू? यही सवाल तो लगातार मेरे भी जहन में कौंध रहा है। जवाब जानने को ही मेट्रो स्टेशन पर रुकी हुई हूँ। ज्यादा सवाल जवाब में मत उलझ, चुपचाप मेरे घर आ जा। प्रिया ने कहा तो सुनैना के दिल में तसल्ली सी हुई। उसको प्रिया का प्रस्ताव उचित लगा। आखिर प्रिया भी तो अकेली रहती है। 2 सिंगल महिलाएं एक साथ रहेगी तो एक दूसरे का सहारा ही बनेगी। सारी बातें सोचकर सुनैना चुपचाप प्रिया के घर चली गई। प्रिया ने उसे सीने से लगा लिया। देर तक सुनैना से सारी बातें सुनती रही और फिर बोली, सुनैना आज जी भर कर रो ले, मगर आज के बाद तेरे जीवन से रोने धोने या दुखी रहने का अध्याय समाप्त। मैं हूं ना, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। सुनैना की आंखें भर आई। रहने की समस्या तो सहेली ने दूर कर दी थी, पर कमाने का मसला बाकी था। अगले दिन से ही उसने अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। जल्दी ही नौकरी भी मिल गई। वेतन कम था, मगर गुजारे लायक तो था ही। नई जिंदगी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू की ही थी कि सुनैना को महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर कोई और जीव भी पल रहा है। इस हकीकत को डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया, यानी सुशांत से जुदा होकर भी वह पूरी तरह उससे अलग नहीं हो सकी। सुशांत का अंश उसकी कोख में था। भले ही इस खबर को सुनकर चंद पलों को सुनैना हतबक रह गई,
मगर फिर उसे महसूस हुआ जैसे उसे जीने का एक नया मकसद मिल गया हो। इस बीच सुनैना की माँ का देहांत हो गया। सुनैना अपने भाई भाभी से वैसे भी कोई संबंध रखना नहीं चाहती थी। प्रिया और सुनैना ने दूसरे इलाके में एक सुंदर घर खरीदा और पुराने रिश्तों व सुशांत से बिल्कुल दूर चली आई। बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो दोनों ने उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। अब सुनैना की दुनिया बदल चुकी थी। वह अपनी नई दुनिया में बेहद खुश थी, जबकि सुशांत की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। जिन लड़कियों के साथ उसके गलत संबंध थे वे गलत तरीकों से उसके रुपए डुबोती चली गई। बिजनेस ठप होने लगा, वह चिड़चिड़ा और शुद्ध रहने लगा। इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेला सा रह गया था। लड़कियों के साथ साथ दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। घर काटने को तोड़ता था। एक दिन वह यूं ही टीवी चलाकर बैठा था कि अचानक एक चैनल पर उसकी निगाहें टिकी रह गई। दरअसल उस चैनल पर सुपर चाइल्ड रियलिटी शो आ रहा था और दर्शक दीघा की पहली पंक्ति में उसे सुनैना बैठी नजर आ गई। वह टकटकी लगाए प्रोग्राम देखने लगा। स्टेज पर एक प्यारी सी बच्ची परफॉर्म कर रही थी। वह डांस के साथ साथ बड़ा मीठा गाना भी गा रही थी। उसके चुप होते ही शो के सारे जज खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सबने खूब तारीफ की। जजों ने बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो सारा फोकस सुनैना पर हुआ, यानी यह सुनैना की बेटी है। सुशांत हैरान देखता रह गया। जजों के आग्रह पर सुनैना के साथ उसकी सहेली प्रिया स्टेज पर आई। बच्ची ने विश्वास के साथ दोनों का हाथ पकड़ा और बोली, मेरे पापा नहीं है मगर माएँ दो है। यही दोनों मेरे पापा भी हैं। सिंगल मदर और सुपर चाइल्ड की उपलब्धि पर सारे दर्शक तालियां बजा रहे थे। इधर सुशांत अपने ही सवालों में घिरा था कि क्या यह मेरी बच्ची है या किसी और की। नहीं मेरी है। तभी तो इसने कहा कि पापा नहीं है। दो माएँ हैं, पर किससे पूछे, कैसे पता चले कि सुनैना कहाँ पर रहती है। अपनी बच्ची को गोद में लेकर वह प्यार करना चाहता था, मगर यह अब मुमकिन नहीं था। बच्ची उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। वह बस उसे देख सकता था, मगर उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। सुशांत तो ऐसा बेचारा बाप था जो अपने अरमानों के साथ केवल सिसक सकता था। सुनैना बड़े गर्व से बेटी को सीने से लगाए रो रही थी। सुशांत हसरत भरी निगाहों से उन्हें बस निहार रहा था। अलग हुई दोनों की दुनियाओं के बीच अब एक भी पुल नहीं बचा था। सुशांत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी अय्याशियों के लिए जीने वाले इंसान का एक दिन ऐसा आशय होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतावें, और अगर अच्छी लगी तो हमारी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी कहानियाँ आप लोगों तक रोज पहुँच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।